हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा यूपी पुलिस एसआई में अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है ना। और जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, और साथ ही साथ इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें जो कंपटीशन है वो कितना रहने वाला है, और इसकी जो प्रीवियस की कट ऑफ है, साथ ही साथ इस साल एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब तक जो है यूपी पुलिस एसआई में कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है यूपी पुलिस एसआई की जो फॉर्म भरे जा चुके हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है वो कम से कम मिड जून चल रहा है। तो मिड जून तक जो अपडेट आई है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अपडेट। यहाँ लिखा हुआ है लखनऊ राज्य ब्यूरो यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2021। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के लिए 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो अपडेट आया है उसमें बताया गया है कि 15 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है ना। और कुल 9,534 पदों के लिए सूबे में अब तक की सबसे बड़ी दरोगा भर्ती में यह अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड आवेदन है। यूपी पुलिस भर्ती में प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निकाली गई इस भर्ती में आप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पद, पीएसी के प्लाटून कमांडर के 484 पद और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद शामिल हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पूरा अपडेट देख सकते हैं। इसमें 15 लाख से ज़्यादा जो है वो फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस हिसाब से कंपटीशन कितने रहने वाला है, और साथ ही साथ अभी तो जो है वो मिड जून ही चल रहा है। तो अभी भी जो है 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन कर दिया है। और साथ ही साथ अभी जो है 15 जुलाई यानी कि जो लास्ट डेट रखी गई है, तब तक जो है कितने आवेदन, तो देखिए अगर हम बात करें तो देखिए अभी जो है 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया। तो हम ये आते आते कम से कम 18 से 20 लाख कम से कम तो हो जाएगा दोस्तों। तो आप मान के चलिए कि 20 लाख से के आसपास तो फॉर्म भर चुके होंगे। तो उस हिसाब से दोस्तों कंपटीशन कितना रहने वाला है ये हम बात। तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन कितना रहेगा, इससे पहले मैं आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दूं, क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा। तो देखिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है यानी कि जो आपकी एक लिखित परीक्षा होगी वो भी जो है ऑफलाइन ही होगी दोस्तों। कैसी होगी? ऑफलाइन होगी, ठीक है ना। उसमें क्या है, 4 सेक्शन से प्रश्न आएंगे। एक तो हिंदी से आएगा, दूसरा जो है वो आपकी जीके यानी कि उसमें मूल संविधान के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो आपका जो मैथ आएगी, और चौथा जो है वो आपकी रीजनिंग आएगी। तो देखिए दोस्तों, इनके अधिकतम अंक जो है वो नोटिफिकेशन में ही बता दिए गए थे। ये सब जो है वो 100-100 नंबर के रहेंगे, लेकिन इनकी जो प्रश्नों की संख्या नहीं बताई थी, ठीक है ना। तो प्रश्नों की संख्या देखिए दोस्तों, आप 40-40 रही रहेगी, ठीक है ना। 40-40 क्वेश्चन रहेगा, और हर एक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का रहेगा, तो 2.5 यानी कि 2.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन का आपका नंबर रहेगा, ठीक है ना। और देखिए, ये जो परीक्षा है वो आपकी 2 घंटे की होगी। कितने घंटे की? 2 घंटे की होगी, और ऑफलाइन परीक्षा होगी। एक क्वेश्चन में आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, इसमें देखिए दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा दोस्तों कट ऑफ में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हैं वो पूरे कम से कम जितने भी 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन 160 में से 160 क्वेश्चन पर टिक लगा के आएंगे। तो उसमें से कुछ हो सकते हैं तुक्के में सही निकल जाए। तो इस हिसाब से अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो इससे कट ऑफ बहुत हाई लेवल की जाएगी। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन जारी रखिए। तो देखिए दोस्तों, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं वो इसमें क्या है, जैसे उन्हें कुछ 1-2 ऑप्शंस में डाउट रहता है, तो अगर वो टिक भी मार के जाते हैं, मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन अगर ऐसे निकलते हैं जिसमें वो कन्फ्यूजन में टिक लगा के आते हैं, तो हो सकता है उनके 8 से 10 क्वेश्चन सही हो जाएँ। तो इससे जो है कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में, कि जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है और जो इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है दोस्तों वो कितनी रही थी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, देखिए कम से कम देखो 400 मार्क्स का अपना एग्ज़ाम है, ठीक है ना। हाँ, आपके 160 तो क्वेश्चन है, 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी ऑफलाइन, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई थी वो 332 प्लस कट ऑफ आपकी गई थी। कितने मार्क्स में से? 400 में से। तो इसको, ये जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है ना। ओबीसी, एससी और एसटी की आप जो है जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। ये अब मैं एक आइडिया ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए पिछली साल, और देखिए इस बार तो जो वैकेंसी है वो 9,534 है, लेकिन जो पिछली बार जो वैकेंसी है वो कम से कम 2,000
प्लस गई थी। 2000 ये मुझे एग्जैक्ट जो है वो डेटा नहीं पता है दोस्तों, कम से कम 2000 के आसपास आपकी वैकेंसी गई थी, 2000 से थोड़ी ज़्यादा ही थी, तो उस हिसाब से ये कट ऑफ इतनी गई थी, ठीक है ना। और देखिए इसमें जो आवेदन है वो कितने किए गए थे, तो देखिए तो इसमें दोस्तों 6 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे, ठीक है ना। तो 6 लाख अभ्यर्थी जो इन्होंने परीक्षा दी थी, 2 कट ऑफ गई थी, वो 332 गई थी। अगर हम बात करें कि इस बार 2021 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक डेटा बता दूं कि मान के चलिए आपके 15 लाख तो जो है वो आवेदन हो चुके हैं, ठीक है ना, और 9534 वैकेंसी हैं। तो आपके कम से कम एक पद पर कितने कैंडिडेट जो है कंपटीशन यानी कि फ़ाइट करने वाले हैं, तो कम से कम आपके 157 कैंडिडेट आपके फ़ाइट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तो ये फॉर्म 15 लाख के आसपास हैं, ठीक है ना, या इससे ज़्यादा हैं। अभी कम से कम मैं आपको बता के चलूँ कि कम से कम 18 से 20 लाख जो है वो फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना, और वैकेंसी आपकी इतनी रहेंगी, तो आप मान के चलिए दोस्तों कम 70 या 80 के जो करीब है कैंडिडेट रहेंगे एक पद पर। तो देखिए दोस्तों कितना कंपटीशन है, और साथ ही साथ अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, तो इसका भी जो है वो फ़र्क पड़ेगा। और इस साल की अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें दोस्तों, पद ज़्यादा है तो उस हिसाब से कैंडिडेट भी ज़्यादा है, तो जो कट ऑफ है वो आपकी इसी के आसपास घूमेगी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ जो है कम हो जाएगी, और तो इस हिसाब से वैकेंसी ज़्यादा है तो उस हिसाब से देखो फॉर्म भी तो ज़्यादा भर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों आपकी रहेगी वो 335 प्लस, ठीक है ना, 335 प्लस। ये मैं दोस्तों जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि ओबीसी, तो देखिए ओबीसी, एससी और एसटी अगर आप कोशिश करते हैं दोस्तों, ओबीसी वाले कैंडिडेट तो कोशिश करिए कि 330 प्लस आए, लेकिन अगर आप एससी और एसटी में हैं तो आप 300 प्लस अगर लाते हैं तो वो पक्का होगा, ठीक है। तो हमने सब कुछ बात कर ली, अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक आएगी, तो देखिए दोस्तों अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन अब मैं आपको फिर भी ये बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो या तो सितंबर या अक्टूबर में होगा। इससे पहले दोस्तों कोई चांस नहीं है कि आपका यूपी पुलिस एसआई के एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम जुलाई यानी मिड जुलाई में तो आपके कम से कम जो है वो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों फॉर्म आपके चेक होंगे हैं, चेक होने के बाद जो है वो सारी तैयारियां शुरू होंगी, एग्ज़ाम सेंटर ढूंढे जाएंगे, तो इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। तो आप मान के चलिए कि सितंबर या अक्टूबर में ही आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी या फिर एडमिट कार्ड जो है वो जारी होंगे, ठीक है ना। इससे पहले कोई चांस नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप मान के चलिए सितंबर, तो आप मान के चलिए कि जो है वो सितंबर में आपके जो है कोई नोटिस आए एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है ना। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अपडेट है यूपी पुलिस एसआई की हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी की हो या फिर एसएससी हो या रेलवे की जितनी भी अपडेट हो वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है ना। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके डाउट का सलूशन दूँ, ठीक है ना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, आप सब में इसे जो है वो शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।